मुझे लगता था क्या इतना टफ है क्या लड़की के लिए आगे सरवाइव करना कि अगर फेस ठीक होगा तो ही सब कुछ ठीक होगा। टोटल 25 लाख ऑडिशंस हुए थे, उसमें से टॉप 100 निकले, टॉप 40 निकले और टॉप 13 और टॉप 12 निकले। तब मुझे अक्षय कुमार जी ने एप्रन पहनाया मास्टर शेफ लोगों का। ये एक ऐसा काम है जिसमें आपको बहुत सारा काम करना होता है पर आपको सैलरी भी नहीं मिलती है। अच्छा, हाउसवाइफ हो तो वो कहीं ना कहीं मुझे पिंच करता था। अभी तो मुझे अच्छा लगने ही लगा था। मैं बच्चे को भी देख रही थी, घर भी देख रही थी, चैनल भी देख रही थी। अचानक एक सुबह मैं उठी तो मुझे पता चला कि मेरे दोनों चैनल हैक हो गए। मतलब मेरे पैरों तले जमीन खसक गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कनक खतूरिया और मैं एक होम मेकर हूँ एंड डिजिटल क्रिएटर हूँ। तो मैं नॉर्मली फूड रिलेटेड, रेसिपी रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ यूट्यूब पे एंड आई एम ऑल्सो द मास्टर शेफ इंडिया सीज़न 1 फाइनलिस्ट। जब मैं छोटी थी ना तो एज अ स्टूडेंट मैं बहुत शाय, गिकी, शांत, डिसिप्लिन, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से। मैं बहुत सारा तेल लगा के 2 चोटी बना के स्कूल जाती थी और इतनी ज़्यादा पढ़ाकू थी कि कभी-कभी ना लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि क्या डिसिप्लिन होना, पढ़ाकू होना क्या इतना गलत है? मैं हमेशा टॉप करती थी सारे सब्जेक्ट्स में, स्कूल वगैरह में, कॉलेज में। तो स्टिल पीपल यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी, लोग बुली करते थे। तो मुझे कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें ना मन पे लग गई कि शायद मैं इतनी अच्छी नहीं दिखती हूँ, शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, शायद आई एम लो इन कॉन्फिडेंस या इंट्रोवर्ट हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना मेरे मन में बैठी गई। पर फिर भी मैंने पढ़ाई में काफ़ी ध्यान दिया, मैंने काफ़ी सारी क्लासेस में टॉप किए, फिर मैंने कॉलेजिंग तक के पहुँचा। जैसे ही मैं कॉलेज में पहुँची तो एक दिन ऐसा आया कि जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। एक्चुअली मैं अपने भाई के बर्थडे पार्टी से वापस आ रही थी और हम कार में जा रहे थे कि ड्राइवर का कंट्रोल लॉस्ट हो गया। उसने अचानक बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर लिया और हमारी जो कार है ना वो रोड में से उतर के सीधा खाई के नीचे चली गई और पूरी क्रैश हो गई। कार इतनी बुरी तरीके से क्रैश हुई कि यहाँ तक कि इंश्योरेंस वालों ने पैसा देना भी मना कर दिया था, ये सोच के कि ये किसी ने पर्पसली किया है तो इसमें से कोई बच के कैसे निकल सकता है। हालांकि उसमें जितने भी लोग तो सबको काफ़ी सारा डैमेज हुआ। मुझे भी कांच तोड़ के मेरे भाई बहनों ने बाहर निकाला और वो ये सोच रहे थे कि अब इसको, मतलब ये ज़िंदा भी है कि नहीं, इसका क्या करें। तो अचानक मैं पूरे खून से लटपट थी, मेरा हाथ थोड़ा सा शिवर हुआ तो उन्होंने मुझे सीधा हॉस्पिटल लेके गए एंड हॉस्पिटल में जब मैं पहुंची, बहुत सारे फेशियल फीचर्स मेरे डिस्ट्रॉय हो गए थे। मेरा होंठ कट के बाहर आ गया था, मेरे ऊपर सारा डेंचर टूट गया था, यहाँ पे काफ़ी सारे स्क्रैचेस थे, पूरी बॉडी में काफ़ी सारे स्टिचेस आए। ये पूरा कट के यहाँ पे उन्होंने प्लेटिंग की एंड मेरा पूरा फेशियल को ठीक किया, जैसे तैसे ठीक किया। और मैं हॉस्पिटल में थी अनकॉन्शियस फॉर अबाउट 3 to 4 डेज़। फिर मुझे जब होश आया तो मैंने अपना फेस देखा मिरर में। मतलब मैं फिर से डीप शॉक में चली गई कि मैं ऑलरेडी स्कूल से बहुत कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश कर रही हूँ एंड मैं वापस से बेहोश हो गई ये देखे कि मेरा पूरे फेस में इधर उधर प्लेटिंग, स्टिचिंग, ये सारी चीज़ें थी। तो मुझे वापस मैं डिप्रेशन में चली गई एंड माई पेरेंट्स वर ऑल्सो इन डीप शॉक क्योंकि इस एक्सीडेंट के कुछ ही महीनों पहले मेरे फादर को एक मेजर डाउनफॉल आया था उनके बिज़नेस में। हालांकि वो तो 1 साल के बाद ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी वो टाइम वो भी बहुत डिप्रेस थे और मतलब सब डाउन हो गए थे घर में ये सोच के। क्योंकि एक लड़की जब वो कॉलेज में होती है, जब वो अच्छी दिखना चाहती है, जब उसको एक्सपोजर मिलता ही है और जब वो स्टार्ट करते हैं फैमिली वाले लड़के देखना, तभी मेरे साथ ये ऐसा हादसा हो गया था। इनफैक्ट जब मैं हॉस्पिटल में थी ना तो काफ़ी सारे लोग पीछे से बात भी करते थे कि अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा अब कैसे होगा, इसका आगे क्या करना है। तो मुझे लगता था क्या इतना टफ है क्या लड़की के लिए आगे सरवाइव करना कि अगर फेस ठीक होगा तो ही सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि मेरा फेस पूरी तरीके से डैमेज हो गया था। मतलब मैं पूरा अपना सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब कुछ खो चुकी थी। धीरे धीरे मेरी काफ़ी सारी सर्जरीज हुई, काफ़ी सारे ऑपरेशन सेशंस के बाद हर 15-20 दिन, हर महीने में रोते रोते हॉस्पिटल जाती थी और मेरी बहुत सारी सर्जरीज हुई। उसके बाद 1 साल तक की ये चीज़ चलती रही और 1 साल के बाद मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा। तो फिर से मैंने अपनी कॉलेजिंग स्टार्ट की, वापस अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। तभी मैं बीकॉम फाइनल ईयर में थी शायद, तो वापस से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। ऑल्सो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे कुछ करना है, जस्ट टू बूस्ट अप माई सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एक्सपोजर के लिए कुछ तो मुझे करना है। मुझे लोगों से बात करने का मन ही चला गया था। हम क्योंकि बिजनेस क्लास के थे
तो हमारे घर में से किसी ने भी आज तक के जॉब नहीं किया था, बट मैंने मम्मी को ज़िद करके मैंने जॉब किया। आई वॉज द फर्स्ट वन टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, और मैंने एक बहुत ही बेसिक जॉब की बैंक में। बस मुझे अच्छा लगता था कि मैं तैयार होकर ठीक से जा रही हूँ, क्योंकि इतना सब कुछ हो गया था मेरे साथ, तो मेरा कॉन्फिडेंस पूरा लूज़ हो गया था। तो बस ऐसा हुआ कि बैंक में मैं जॉब भी कर रही थी और पढ़ाई भी कर रही थी। तो जब मैं एमकॉम फाइनल ईयर में पहुंची, एक्चुअली मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में गई थी, तो वहाँ रिसेप्शन में मेरे जो इन लॉज थे ना, उन्होंने मुझे देखा था एंड उन्होंने मुझे वहीं ऑन द स्पॉट प्रपोज़ किया मेरे पेरेंट्स को। मैं तो डर गई, भाग गई वहाँ से। लेकिन फिर जब मेरे हस्बैंड ने मेरा फ़ोटो देखा था तभी, तो उन्होंने कहा मुझे शादी करनी है तो इसी लड़की से करनी है, वरना नहीं। तो जैसे तैसे उन्होंने काफ़ी सारे कॉल्स किए और हमारी शादी हो गई, जो भी था, मतलब काफ़ी मीटिंग्स के बाद हमारी शादी हो गई। यूएस में मुझे सब लोग ने कहा कि तुम इतना सारा खाना, इतना टेस्टी खाना कैसे बना लेती हो एक बार में? तो मैंने बोला मेरी मॉम तो हमेशा बनाती हैं, तो मुझे मे भी उनसे आया होगा जीन्स। तो ऐसा हो गया। तो काफ़ी सारे लोगों ने बूस्ट किया मुझे कि तुम्हें इसके बारे में ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने उस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। तो ये बात ख़त्म हो गई, हमारा टाइम हो गया इंडिया वापस आने का। तो जब हम इंडिया वापस आए, फिर हमने नया घर लिया मुंबई में, वहाँ पे शिफ्ट हो गए। फिर मैंने ये टीवी पे ऐड देखा, मास्टर शेफ़ इंडिया सीज़न 1 का लॉन्च हो रहा था। तो मैंने बोला कुछ एसएमएस करना था, मैंने एसएमएस किया और भूल गई। उसके बाद उनका कॉल आया नेक्स्ट डे कि आर यू कनक, यू आर कॉल्ड फॉर ऑडिशन। मैंने ओ माय गॉड, मैं तो थोड़ी सी नर्वस हो गई। का इन्होंने फॉर्म्स फिल किया, मेल्स किया, सबसे बातें की, जो भी क्रू वगैरह साथ जो भी कॉन्वर्सेशन होता है ना, अमित ही करते थे। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारे जगह अपने साथ में लेके गए जस्ट टू बूस्ट अप माय मॉरल कॉन्फिडेंस कि चल मैं तेरे साथ में चलता हूँ। ऐसे करके हमने करीबन 5 से 6 ऑडिशन सारे क्लियर किए, तब जाके मैं मास्टर शेफ़ इंडिया सीज़न 1 के फर्स्ट एपिसोड में पहुँची। तो मतलब टोटल 25 लाख ऑडिशंस हुए थे, उसमें से टॉप 100 निकले, टॉप 40 निकले और टॉप 13 और टॉप 12 निकले। तब मुझे अक्षय कुमार जी ने एप्रन पहनाया मास्टर शेफ़ के लोगों का। ओह माय गॉड, दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था ओह माय गॉड, ये तो एक राउंड मैंने क्लियर किया। मुझे ऐसा लग रहा था मास्टर शेफ़ मैं ऑलरेडी बन चुकी हूँ, इतनी ज़्यादा मुझे खुशी थी। वो सिर्फ टॉप 12 तक के मैं पहुंची, उसके बाद मास्टर शेफ़ से बाहर आ गई। ठीक है, फिर वापस जब मैं घर में थी, अपना रूटीन से मैं अपना यूज टू हो ही रही थी, तो मुझे एक कंपनी का कॉल आया। उन्होंने कहा कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है एंड तुम्हें उसमें कुकिंग वीडियोस बनाना है, सिंस यू आर आउट ऑफ मास्टर शेफ़ यू मस्ट बी नोइंग गुड कुकिंग। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और इस बीच ना मेरी छोटी बेटी का जन्म हो चुका था, वो सिर्फ 10 महीने की थी। तो जब भी मुझे कोई पूछता था ना व्हाट डू यू डू, तो मैं बोलती थी हाउस वाइफ। अच्छा व्हाट डू यू डू, कहीं पार्टीज़ में जाता है, मैं हाउस वाइफ हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाउस वाइफ होना अच्छा नहीं है क्या? मतलब ये एक ऐसा काम है जिसमें आपको बहुत सारा काम करना होता है पर आपको सैलरी भी नहीं मिलती है। अच्छा हाउस वाइफ हो, तो वो कहीं ना कहीं मुझे पिंच करता था, बोला ऐसे क्यों बोलते हो हाउस वाइफ है। तो जैसे ही उस कंपनी से कॉल आया तो मैंने इमीडिएटली वो एक्सेप्ट कर लिया ऑफ़र। मैंने बोला ठीक है मैं कुकिंग वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि मेरी 10 महीने की बेटी है, मैं बाहर तो जा नहीं सकती हूँ। तो मैं दोपहर को उसको फीड करके सुलाती थी एंड एट द सेम टाइम वो जो टाइम मिलता था मुझे बीच में, उसमें मैं कुकिंग वीडियोस बनाती थी, 2 या 3 जितने मेरे से हो पाते थे। एंड मुझे बहुत ही बेसिक सैलरी मिलती थी उसके लिए। तो मैं बहुत ही खुश थी अपनी लाइफ में, वाओ मैं कुछ कर रही हूँ, अपने बच्चों को संभाल रही हूँ, अपना घर का ख्याल भी रख रही हूँ। एंड ऐसे करके उस चैनल में 85,000 सब्सक्राइबर्स आ गए। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि यही मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि कॉल आया एंड उन्होंने कहा ये आपका ना लास्ट शूट है आज, और हम शिफ्ट कर रहे हैं किड्स चैनल में, तो ये फूड चैनल हम बंद कर रहे हैं। ओह माय गॉड, मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लगा। मैंने कहा ये वापस डाउन फेस आ गया। अभी तो मुझे अच्छा लगने ही लगा था, मैं बच्चे को भी देख रही थी, घर भी देख रही थी, चैनल भी देख रही थी और बहुत थोड़े बहुत पैसे मैं कमा रही थी जस्ट टू हैव माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। और फिर ये हो गया, मैं बहुत लो फील करने लगी, डिप्रेशन में फिर से चली गई थी। तो फिर से मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, बोले जब तू इतना अच्छा खाना बनाती है तो वाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन चैनल। तो ऐसे करके हमने कुछ लोगों के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ टीम अप करके अपना चैनल स्टार्ट किया, कनक्स किचन इंग्लिश 2015 में। तो चैनल तो मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन 1.5 साल तक के मुझे कोई भी इनकम नहीं आई। मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया उस चैनल से। बस ये था मन में कि लोग बोलते क्या करती हो तुम, होम हाउसवाइफ हो। बस ये ना सुनने के लिए मैंने अपना चैनल कंटिन्यू किया और मैं अपने कुकिंग वीडियोस बनाती रही, ये सोच के कि चलो ना जो भी मैं बना रही हूँ मेरे बच्चे ही खा रहे हैं। तभी भी मैं लो फील नहीं की। फिर अचानक मेरा एक वीडियो वायरल हो गया
आई थिंक वो डोरा पैनकेक्स था। तो मेरा मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो गया। हमको लगा कि अब हमको हिंदी चैनल स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंग्लिश चैनल में इतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा करके हमने 2018 में कनक्स किचन हिंदी स्टार्ट किया। उसमें भी 6 महीने तक के मोनेटाइजेशन कुछ भी नहीं था। मैं वीडियोस डालती गई। फिर अचानक 6 महीने, कुछ 7 महीने के बाद मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो गया। और 2 साल के बाद मेरे हो गए थे टोटल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और इंग्लिश में अभी तक 6-7 लाख ही सब्सक्राइबर्स थे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी यूट्यूब की जो गोल्डन प्ले बटन ट्रॉफ़ी है वो भी आ गई थी। मतलब ऐसा लग रहा था लाइफ तो एकदम सेट हो गई है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बच्चे भी थोड़े बड़े हो रहे हैं, 2-2 चैनल स्टार्ट हो गए, अच्छा खासा मैं डिसेंट कमा रही हूँ। फिर ऐसा हुआ कि 2019 मार्च अप्रैल में क्या हो गया ना, कोविड और लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। तो काफ़ी सारी बैड न्यूज़ आ रही थी सब तरफ से कि किसी को कुछ हो गया है, किसी को कोविड हो गया है, कोई आईसीयू में। तो पहले ही वो डिसहार्टनिंग था। और फिर अचानक एक सुबह मैं उठी तो मुझे पता चला कि मेरे दोनों चैनल हैक हो गए। मतलब मेरे पैरों तले ज़मीन खसक गई थी, क्योंकि पहले ही हमारे दिमाग में इतनी नेगेटिविटी चल रही थी कोविड को लेके। मुझे ऐसा लगा अब क्या होगा, मतलब अभी तो मैंने सब कुछ अभी रिवाइव किया था, अब कैसे होगा, चैनल मिलेगा कि नहीं मिलेगा वापस, मुझे सब कुछ शुरुआत से तो नहीं करना पड़ेगा। मुझे मतलब मैं आई डोंट हैव वर्ड्स, मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि मैंने मेडिकेशन स्टार्ट कर लिया था। मैं एंटी एंग्जाइटी पिल्स खा रही थी जस्ट टू सर्वाइव, कि जो चल रहा है मैं उसको एक्सेप्ट कर सकूं। लेकिन फिर अगेन माय हस्बैंड इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। तो उन्होंने फिर से टीम के साथ मेल किया यूट्यूब को, एंड हमारा चैनल रिकवर हो गया आफ्टर 2 मंथ्स। तो ये सब तो ठीक हो गया। उसके बाद काफ़ी सारे लोग, लेकिन मैं कंटेंट अपलोड नहीं कर रही थी बिकॉज ऑफ कोविड, मेरी टीम घर पे नहीं आ रही थी। लेकिन सबका रिक्वेस्ट आ रहा था कि कुछ तो डालो, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ डालो, जो घर पे बेसिक सामान है, कोविड में किसी को सामान नहीं मिल रहा है। तो मैं वापस से पेपअप हो गई और मैं अपनी बेटी दाक्षी के साथ बेसिक ट्राइपॉड लेके हमने वापस प्रोडक्शन शुरू कर दिया, एंड मैं काफ़ी सारे वीडियोस डालने लगी और बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। सो दिस वॉज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि कोविड में भी गुरु की कृपा से मैं बहुत अच्छा कमा रही थी। फिर ऐसे सब चलने लगा, तो अब मेरे दोनों चैनल्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यूट्यूब कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। आज मेरा नाम है, शोहरत है, नेम फेम सब कुछ है मेरे पास। टच वुड, वेरी गुड फैमिली, इन लॉज, हस्बैंड, एंड मेरे 2-3 बुक्स लॉन्च हो गए हैं। मेरा मर्चेंडाइज़ भी लॉन्च हो गया है। मैंने टॉप जितने भी ब्रांड्स हैं इंडिया के 20-25, उनके सबके साथ कोलैबोरेशंस किया है। एंड काफ़ी सारे जगह मुझे सेलिब्रिटी जजेस के जैसे बुलाया जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा एक और चीज़ बहुत अच्छी हुई, मुझे रिसेंटली बुलाया गया संदीप माहेश्वरी जी के शो में। तो दैट वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मेमोरी, मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी, क्योंकि उनसे ही मैंने सीखा है पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परसिवियरेंस, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो इस जोश टॉक आशा के थ्रू मैं आप सबको कन्वे करना चाहती हूँ मैसेज कि फ्रेंड्स, अगर आप में भी कोई हुनर है, भले आप हाउसवाइफ हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे टीनेजर है, या आपके में कोई पैशन है, तो उसको आप परस्यू कीजिए। मतलब इनिशियली मे बी आपको थोड़े से लोज आएंगे, लेकिन विद पेशेंस एंड परसिस्टेंस, परसिवियरेंस, डेडिकेशन, अगर आप बेबी स्टेप्स भी लेते हैं तो आप सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। एंड नॉर्मली आप देखते हैं कि कोई भी टीवी सेलिब्रिटी शेफ होता है, एक्टर एक्ट्रेस में भी, यूट्यूबर, सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं। जैसे मेरे में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन जो डाउन से पेशेंस के साथ बिलीफ रखता है, मैनिफेस्ट करता है अपने टारगेट को, वही सफलता पा सकता है लाइफ में।